हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, खम्मा गणी सलाम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रीन रिफॉर्मर्स में। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पहले वीडियो पर, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी और उसके टाइप्स के विषय में बेसिक डिटेल्स देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि भारत में इनकी मौजूदा स्थिति क्या है। पर दोस्तों, पहले जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज़ एवरीथिंग। एनर्जी एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होती है टू परफॉर्म अ वर्क और हीट अप एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी कार्य को करने या ऑब्जेक्ट को ऊष्मा देना। बट दोस्तों, एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फार्मूला E=mc²। यहाँ E एनर्जी है, m मास और c लाइट की स्पीड है। एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं, पर इसके और भी यूनिट्स हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, सोर्सेस के बेसिस पर एनर्जी दो तरह की होती है, कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल्स, इनसे मिलने वाली एनर्जी को कन्वेंशनल एनर्जी या परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। वहीं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज मीन्स कि नेचुरल सोर्सेज से मिलने वाली एनर्जी को नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी या गैर परंपरागत ऊर्जा भी कहते हैं। फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये कन्वेंशनल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। अर्थ पर फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं, पर वक्त के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं। हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए और बढ़ते पोल्यूशन के भी ये जिम्मेदार होते हैं। साथियों, अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। फर्स्ट है विंड एनर्जी। विंड मिल्स या पवन चक्की में लगे टरबाइंस विंड फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इस सिस्टम में विंड की काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डायनेमो की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए ग्रिड में ट्रांसमिट कर दिया जाता है। दोस्तों, जिन कंट्रीज़ के पास लार्जर कोस्ट लाइन एरिया है, उनके पास विंड एनर्जी पोटेंशियल भी हायर होता है। गुड थिंग अबाउट इंडिया इज़ वी हैव 7,517 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन एरिया। प्रेजेंटली इंडिया विंड एनर्जी प्रोडक्शन में एशिया में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर और वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर आता है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इंडिया ने 35 गीगावाट विंड एनर्जी प्लांट्स इंस्टॉल कर लिए हैं। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा विंड पावर प्लांट इंडिया में राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी कैपेसिटी 1600 मेगावाट्स है। विंड एनर्जी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, साथ ही कार्बन मिटिगेशन में भी हेल्प मिलती है। दोस्तों, सेकंड है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हीट और हॉट वाटर। अर्थ पर गिरने वाले रेडिएशन को शॉर्ट में इंसोलेशन कहते हैं, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, इंसिडेंट, सोलर, रेडिएशन। सन रे के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। सोलर सेल्स के द्वारा मोस्टली विजुअल रेज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जबकि कंसंट्रेटर्स की हेल्प से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अर्थ पर 99.6% एनर्जी सन से आती है, जिसमें से 30% एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। साल में सन से अपर एटमॉस्फेयर में हमें 174 पेटावाट एनर्जी मिलती है। वहीं एनुअली ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन रेट 18 टेरावाट है और 1 पेटावाट में ही 1000 टेरावाट होते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर हम सिर्फ सोलर एनर्जी का ही कुछ 1% भी यूज़ कर सके तो पूरी दुनिया की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती हैं। सोलर एनर्जी 2 तरह की होती है, फोटोवोल्टाइक्स एंड सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर फोटोवोल्टाइक्स, इस सिस्टम में हम सनलाइट को सोलर सेल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट बोलते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी, जब सनलाइट को कलेक्टर्स के थ्रू हम हीट के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, सेंट्रल टावर सिस्टम, सोलर गीजर सिस्टम, इनके द्वारा हम हीट को कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जल्द ही हम अपने चैनल द ग्रीन रिफॉर्मर्स के माध्यम से आपको सोलर एनर्जी की एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। एनर्जी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 29 फरवरी 2020 तक 34,404 मेगावाट के सोलर प्लांट्स इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। सोलर इंस्टॉलेशन में चाइना और यूएसए के बाद इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आता है। 19 मार्च 2020 से राजस्थान के जोधपुर में लगा भाडला सोलर पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन गया है, जिसकी कैपेसिटी 2245 मेगावाट्स है। नाउ थर्ड इज़ बायो एनर्जी। दोस्तों, बायो एनर्जी दुनिया की ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये दशकों पहले तक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी।
पर अभी भी वर्ल्ड एनर्जी का 10% हिस्सा बायो एनर्जी से ही पूरा होता है। बायोमास से मिलने वाली एनर्जी को बायो एनर्जी कहते हैं। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, जो कि लिविंग प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म से मिलता है। बायोमास से मिलने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी, हीट या बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। बायो एनर्जी के सोर्सेज हैं इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वुड्स एंड एल्गीज। वेस्ट मैनेजमेंट भी बायो एनर्जी का ही एक पार्ट है। दोस्तों, बायोमास को लेकर कई सारी लिमिटेशंस हैं। नेचर में बायोमास बड़ी मात्रा में अवेलेबल ज़रूर है, पर ये एक जगह पर एकत्रित नहीं होता है। साथ ही बायोमास सीजनली अवेलेबल होता है। यहाँ इंडिया के रिस्पेक्ट में एक अच्छी बात है, इंडिया ने 2022 तक अपने 10 गीगावाट बायो एनर्जी प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव कर लिया है। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। दोस्तों, आप सभी ने डैम या बांध शब्द जरूर सुना होगा। नदियों के जल को कलेक्ट करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। इस पानी को पाइप्स के द्वारा टरबाइंस पे गिराया जाता है। जल की इसी काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, जिसे यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डैम में इकट्ठा हुए जल को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। ये टरबाइन गियर सिस्टम के थ्रू जनरेटर से जुड़े होते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी एक क्लीन एनर्जी है। रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है इसकी। लार्ज स्केल पर पावर जनरेशन में इसको यूज़ करते हैं, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत बड़े लैंड एरिया की भी ज़रूरत होती है। इंडिया ने 5000 मेगावाट का टारगेट रखा था, जिसमें से उसने 4683 मेगावाट कैपेसिटी का हाइड्रो पावर प्लांट इंस्टॉल कर लिए हैं। फिफ्थ है टाइडल एंड वेव एनर्जी। पहले बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। दोस्तों, सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ओशंस में हाई एंड लो टाइड्स आते हैं। इन्हीं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स के लेवल के चढ़ने तथा गिरने से टाइडल एनर्जी या ज्वारी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे डैम बनाकर टरबाइंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दुनिया में जिन देशों के पास लार्जर कोस्टलाइन एरिया है, उनके पास हायर पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी होती है। दोस्तों, इंडिया का पहला 50 मेगावाट का टाइडल पावर प्लांट गुजरात के कच्छ में 2015 में प्रपोज हुआ था, पर पिछले महीने ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कैंसिल कर दिया है, क्योंकि आज के रिस्पेक्ट में ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इससे कहीं बेहतर विंड और सोलर प्लांट है। वेव एनर्जी। वेव एनर्जी को सी एनर्जी भी कहते हैं। दोस्तों, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं, और इन्हीं हवाओं की वजह से समुद्र की ऊपरी सतह पर वेव्स बनती हैं। वेव्स की इसी काइनेटिक एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने को वेव एनर्जी कहते हैं। इंडिया में टाइडल और वेव एनर्जी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है। इंडिया का ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पोटेंशियल अराउंड 180 गीगावाट है। वेस्ट बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कॉम्बे टाइडल और वेव एनर्जी जनरेशन के प्राइम लोकेशंस हैं। फ्रेंड्स, लास्ट है जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ की हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और थर्मी का मतलब होता है हीट। जियोथर्मल एनर्जी हजारों सालों से यूज़ होती आ रही है, जैसे कि कुकिंग, हीटिंग, स्पेस हीटिंग, फसलों को सुखाने और ग्रीन हाउस खेती करने में किया जाता है। गर्म पानी के झरने या हॉट स्प्रिंग्स जियोथर्मल एनर्जी का एक शानदार एग्जाम्पल है। अर्थ क्रस्ट में मौजूद मैग्मा जियोथर्मल एनर्जी का मेन सोर्स है। मित्रों, इंडिया में जियोथर्मल एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज में है। दुनिया में यूएसए जियोथर्मल एनर्जी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देश में 350 जगह ऐसी हैं जहां से जियोथर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। मध्य प्रदेश के चट्टापानी और लद्दाख की पीगो वैली में रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, ये था रिन्यूएबल एनर्जी, उसके टाइप्स और इंडिया में उनका करंट स्टेटस। हमारा अगला वीडियो इंडिया के एनर्जी बजट 2020-21 पर होगा। मिस ना हो इसके लिए अभी से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द ग्रीन रिफॉर्मर्स। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी और आगे आप हमसे किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और लाइक बटन को प्रेस करके ग्रीन एनर्जी को थम्स अप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।